हेलो दोस्तों, आज हम रॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। रॉक्स अर्थात चट्टानें। चट्टानें क्या है? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और कौन से चट्टानें किस राज्य में कौन कौन सी चट्टानें प्राप्त होती हैं, हम आज उस पर बात करेंगे। तो चट्टान बेसिकली 6 प्रकार की होती है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन टैम्प। ये 6 प्रकार की चट्टानें होती हैं। धारवाड़ क्रम के चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले पर हुआ है। धारवाड़ चट्टान का नाम जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। धारवाड़ नाम के चट्टानें मुख्यतः 2 स्थानों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और अरावली क्षेत्र। कर्नाटक के 3 जिलों में धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, कर्नाटक के 3 जिलों में धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और सीमा मोगा जिला। धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और सीमा मोगा जिला। धारवाड़ चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टान कहा जाता है। भारत के सभी प्रमुख धातुएं धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम। ये सभी धातुएं धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में सोना कोलार और हट्टी के खानों से प्राप्त होता है। कोलार और हट्टी नामक स्थान जो है वो कर्नाटक में है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्या है? तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर कुडप्पा क्रम की चट्टान का नाम पड़ा है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला, एक जिला है आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, उस जिले के नाम पर ही कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम पड़ा है। ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सबसे पहले प्राप्त हुई थी। विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भवन निर्माण की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। बलुआ पत्थर, चीनी पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये सभी चीज़ें विंध्यन क्रम की चट्टानें में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है जिसमें से हीरा निकलता है। आंध्र प्रदेश व एमपी दोनों से जो हीरा की खान निकलता है वो ही विंध्यन क्रम के चट्टानों से मिलती है। आंध्र प्रदेश व एमपी में आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश से जो हीरा की खान निकलती है वो ही विंध्यन क्रम के चट्टानों से निकलती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में क्रमशः नदी घाटियों में पाई जाती है। दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना की चट्टानों पाई जाती हैं। ठीक, दामोदर नदी घाटी में जो है गोंडवाना की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मुख्यतः 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं, दामोदर, महानदी और गोदावरी। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही पाया जाता है। भारत का 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही प्राप्त होता है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी घाटी में है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी घाटी में है। कल्चर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है और महानदी में है। कल्चर कोयला क्षेत्र उड़ीसा और महानदी में है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में है और दामोदर नदी घाटी में है। बिटुमिनस कोयला द्वितीय कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस द्वितीय कोटि का कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला प्रथम कोटि का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, उसके बाद जो है बिटुमिनस आता है। भारत में 98% कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। मतलब सर्वाधिक भारत में कोयला द्वितीय प्रकार अर्थात बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्रों में दक्कन पठार है। लगभग 75 से 80% जो है महाराष्ट्र के आसपास दक्कन पठार है। लावा के जमाव से जो चट्टानें बनती है उस चट्टान को हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। लावा की चट्टान से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। दक्कन पठार लावा अर्थात बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है। दक्कन पठार का विस्तार जो है कितने राज्यों में है? तो 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में। लावा के टुकड़े
फूटने से जो मिट्टी बनती है उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। जो लावा होता है उसके टूटने फूटने से जो मिट्टी बनती है ना, उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों।